कभी हमें थर्मल में नौकरी मिलेगी, कभी अडानी में नौकरी मिलेगी। उस थर्मल में, उस अडानी में जिसमें पानी हमारा जा रहा है, जमीन हमारी गई, क्या केवल उस थर्मल की धुआं खाने के लिए हम थोड़ी ना बने? उस थर्मल में बाहर के आके नौकरी करे, मध्य प्रदेश के आके नौकरी करे, बिहार के आके नौकरी करे, उत्तर प्रदेश के आके नौकरी करे, और छपरा छिमावड़ौद का युवा ITI करके, पॉलिटेक्निक करके, BA करके, MA करके सड़कों पे बेरोजगार घूमे। मित्रों, इसका जवाब कौन देगा? मैं पूछना चाहता हूँ, 70 साल से आपने प्रताप सिंह सिंघवी को बनाया, करण सिंह राठौड़ को बनाया, उस प्रताप सिंह सिंघवी कि यहाँ पे जो माइनॉरिटी समाज है, जो यहाँ पे मुस्लिम समाज है, वो कई वर्षों से मुसाफिर खाने की मांग कर रहा है, लेकिन आज दिन तक उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया है। उनकी मांग को पूरा करने के लिए नरेश मीणा आ गया। आपको पट्टा भी दिलाऊंगा, जगह भी दिलाऊंगा, और शानदार मुसाफिर खाना नरेश मीणा बनाएगा। आपके जितने भी कब्रिस्तान है, उनमें बाउंड्री वॉल कराने की गारंटी आपको नरेश मीणा देता है। आपको जहां भी आपकी जरूरत पड़े, नरेश मीणा को याद करना मेरे भाइयों। लेकिन मैं जानता हूं, जिस तरह से दिल खोलकर आप मेरा साथ दे रहे हो, उसी तरह से नरेश मीणा भी दिल खोलकर आपका अगले 5 साल आपका साथ देगा। वो कहते हैं, भाई साहब अभी भी जब मैं रैली में आ रहा था तो बीच में मंदिर पड़ा, मुझे नहीं पता था मंदिर है। मेरे मुस्लिम भाइयों ने सबने कहा, भाई साहब आगे मंदिर है, पहले मंदिर में ढोल दो। तो मैं हिंदू समाज से कहना चाहता हूँ, हिंदू समाज इन सीख लेनी चाहिए कि जिस तरह से मुस्लिम भाई आपसे भाईचारे से रहना चाहते हैं, वैसे ही हमें भी भाईचारा कायम करना चाहिए। हिंदुस्तान भाईचारे से बनेगा। यहाँ लड़ाने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है, यहाँ सांप्रदायिक दंगा फैलाने वालों के लिए कोई लड़ाई नहीं है। ये हिंदुस्तान भाईचारे के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ पे हर धर्म को इज्जत मिलनी चाहिए, जितने भी धर्म है, जितनी भी जात है, यही खूबसूरती है भारत की। इस भारत में सभी धर्मों के लोग, सभी लोगों को अपनी आस्था रखने का पूरा पद है, पूरा अधिकार है। मैं तो मेरे भाइयों, जब भी अजमेर जाता हूँ तो दरगाह में भी मत्था टेकने जाता हूँ, और जहाँ भी जाता हूँ मेरा हर धर्म में विश्वास है, हर धर्म में आस्था है। ईश्वर के पास जाने के लिए, ऊपर वाले के पास जाने के लिए रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जाना तो सबको ऊपर ही है। सबको कोई ईश्वर कह दो, कोई अल्लाह कह दो, कोई गुरु नानक कह दो, कोई ईसा मसीह कह दो, सबका देवता एक ही है, भगवान एक ही है। फिर हमें किस बात के लिए लड़ाया जाता है? हमें क्यों धर्मों में बांटा जाता है? जब यहाँ की इस देश की आजादी के लिए जितना खून हिंदू समाज ने बहाया, उतना ही बलिदान मुस्लिम समाज ने भी दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ, वो मिसाइल अब्दुल कलाम आजाद को कैसे आप भूल सकते हो? वो मौलाना आजाद को आप कैसे भूल सकते हो? और बहादुर शाह जफर जो अंतिम शासक था इस देश का, उसके बलिदान को आप कैसे भूल सकते हो? आप बातों टोपेंगे, बलिदान को आप कैसे भूल सकते हो? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको भरोसा दिलाता हूँ, आज के बाद नरेश मीणा के रहते हुए छपरा छिमावड़ौद में किसी तरह का कोई दुष्प्रचार नहीं कर सकता, कोई मतभेद पैदा नहीं कर सकता, कोई मनमुटाव नहीं कर सकता। हम सब लोग इस भाईचारे को मजबूत करेंगे, सौहार्द का वातावरण बनाएंगे, और जब तक सौहार्द का वातावरण नहीं बनता, जब तक भाईचारा नहीं बनेगा, ये छपरा छिमावड़ौद आगे नहीं बढ़ सकता। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे प्यारे भाइयों, युवा साथियों, जो भी डिग्री धारक है, जो सपना लेके बैठे थे कि हम थर्मल में नौकरी करेंगे, हम कवाई के डाली में नौकरी करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ, जैसे नरेश मीणा MLA बनेगा, दोनों थर्मलों में छपरा छिमावड़ौद के हर युवा को नौकरी दिलवाने का काम नरेश मीणा करेगा, हर बेरोजगार को रोजगार देने